हमारा आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, आपको स्क्रीन भी शो हो रही है इस टाइम पे, एम आई राइट? यस सर। परफेक्ट है जी। अच्छा, तो अब हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए स्टार्ट की है। तो चले जी, पहले मैं ज़रा क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सिंस कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे ऐसे राइटिंग की बैच से आए हुए हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस टाइम पे 1-on-1 मेंटरशिप सेशन जो है उससे आए हुए हैं, बट हर तरह का स्टूडेंट, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है नहीं है इस टाइम पे सेशन जिसने ज्वाइन किया हुआ है, मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको वो तरीके सिखाए जाएं जिनसे आप कंटेंट बिल्ड कर सको अपने पैराग्राफ के लिए, और उन पैराग्राफ को मिला के जब आप एक ऐसे लिखोगे कल को अपने एग्जाम में, उसके लिए ये मैंने कंटेंट पूरा सेशन प्लान किया है। इट्स अ लाइव सेशन जिसमें क्या हो रहा होगा जी, आपको वो कंटेंट जनरेशन के मेथड सिखाए जा रहे होंगे। डिफरेंट मेथड्स होंगे, आपको कोई एक पसंद आ जाता है आप उसको पसंद कर सकते हो, उसके साथ आप सारी लाइफ स्टिक रह सकते हो। आपको कोई दो पसंद आ जाएं, आपको सारे के सारे पसंद आ जाएं, तो आपने आज अपने लिए वो डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, और उस मेथड को यूज कैसे करना है, लेके कैसे चलेंगे, आज हम वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो चले अपने सेशन को शुरू करते हैं, कंटेंट फॉर पैराग्राफ और एसे राइटिंग लाइव सेशन। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे फेमिलियराइज कराना चाहता हूं, जो कि फॉर एग्जांपल साइको लिंग्विस्टिक के कॉन्सेप्ट्स हैं। साइको लिंग्विस्टिक मतलब साइको, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन एंड इट्स अबाउट योर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में आपकी राइटिंग आती है। तो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आइडिया जो है उनके ब्रेन में जनरेट तो होता है, यानी आपकी ब्रेन में आइडिया जनरेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कुछ लिखने को दे देता हूँ, एकदम आपका माइंड जो है वो, सिंस पढ़ा लिखा माइंड है, एस्पायरेंट का माइंड है, ऐसा तो नहीं है कि वो एक कॉमन माइंड है, नो, एस्पायरेंट का माइंड है, वो डेफिनेटली कोई ना कोई आइडिया जनरेट करेगा। लेकिन उस आइडिया को जनरेट करके राइटिंग तक लेके आना, ये क्या है, ये एक एबिलिटी है जो कि डेवलप की जाती है बचपन में, जो कि हमारे चाइल्डहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंस पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कोई किसी किस्म की चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये जो साइको लिंग्विस्टिक की एबिलिटी है, जिसे हम वर्ड एसोसिएशन कह रहे होते हैं, ये कहीं बचपन में ही हमसे खो दी जाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है वो कुछ सोच रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ किड इज थिंकिंग, वो सोच रहा है, और वो सोचता है बच्चा कैसे बोल के। एक बच्चा हमेशा क्या करता है, जब भी वो सोच रहा होगा, उसका ये नहीं है कि वो हमारी तरह किसी तरह ख्यालों में खो जाएगा, वो बच्चा बोल के सोचते हैं। ह्यूमन में ठीक है जी, एक अडल्ट में ठीक है जी, और एक चाइल्ड में फर्क क्या है बेसिक, वो ये है कि बच्चा जब भी सोच रहा होगा वो बोलता है, और एक जो अडल्ट है जब वो सोचता है तो उसके लिए उसे चुप होना पड़ता है, ठीक है। और ये जो चुप होना है ये हमें बचपन में सिखाया जाता है, बचपन में हमें कहा जाता है कि बेटा लेट मी रिकनेक्ट द इंटरनेट। मुझे लगता है लाइट यहाँ चली गई, और आज के सेशन में यही चीज हमने डिस्कस करनी थी। हम्म। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। परफेक्ट। मैं इंटरनेट अपना स्विच किया है, तो इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो हम थे साइको लिंग्विस्टिक के ऊपर, और उसमें हम लोग सीख रहे थे वर्ड एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड एसोसिएशन से पहले मैं आपको एक आइडिया जनरेट करने के लिए आपको एक विजुअल देता हूँ। आपको मैं एक विजुअल देता हूँ। विजुअल क्या है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ थिंक अबाउट इट। आप देखते हो विजुअली और आप कहते हो सर दिस इज अ कार, मे बी, ठीक है जी, एक कार है, और बस ये कार है। आप विजुअली, इसके अलावा आप इसके बारे में क्या सोच सकते हो? कुछ भी नहीं सोच सकते, सामने पड़ी हुई एक पिक्चर है, दैट इज इट, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि यार आओ जरा सी वर्ड एसोसिएशन की एक गेम खेलते हैं, इसके ऊपर वर्ड एसोसिएशन की एक गेम खेलते हैं, और इस वर्ड से एसोसिएटेड जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं उनको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं।
तो क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम जो गेम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अबाउट, ये हमने रखी एक कार का वर्ड यहाँ पे रखा, इसके इर्द गिर्द एक हमने एक सर्कल लगाया, एंड लेट्स स्टार्ट आवर वर्ड एसोसिएशन गेम। कार है तो ये ट्रैवल करने के लिए यूज होगी जी, मैं ट्रैवल लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। कार है तो ये पेट्रोल पे चलेगी, ठीक है जी, ये पेट्रोल में यहाँ पे लिख देता हूँ। कार है तो इसके लिए इंजन भी तो चाहिए होगा, मैं यहाँ पे इंजन लिख देता हूँ। ओके जी, मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में ऐड कर देता हूँ। अच्छा, कार है तो मे बी इलेक्ट्रिक हो सकती है, इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये कार मुझे ऑफिस ले जाने के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पे मैं ऑफिस लिख देता हूँ। अगर ये कार है तो ये मुझे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ। और अगर ये कार है तो ये मेरे एक एसेट भी तो है, बिल्कुल मेरा एक एसेट है, ठीक है, ये मैं इसको एसेट लिख देता हूँ। अच्छा, चलें, मैंने मेरे माइंड में क्या हुए, ये कुछ इस तरह के आइडियाज आए, आपके जहन में और रैंडम आइडियाज आ रहे होंगे, दो चार एक्स्ट्रा, दो चार कम ज्यादा, लेकिन हमारा लाइव सेशन है, हमने इसको शॉर्ट रखना है ताकि हम क्या कर सके, मेन पॉइंट के ऊपर आ सके। ट्रैवल है तो ट्रैवल में हमें जॉय फील हम कर सकते हैं, ट्रैवल करते वक्त हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और इसमें मे बी स्नैचिंग हो सकती है हमसे। मेरे माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं, सिंस नेगेटिविटी पाकिस्तान में ज़्यादा है तो यूजुअली नेगेटिव ही आइडिया आपके माइंड में जनरेट हो रहे होते हैं। पेट्रोल है तो पेट्रोल में प्राइस का हाइक मेरे जहन में आ रहा है, पेट्रोल की वजह से जो हमारी ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है मेरे माइंड में, और इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह के राउंड शेप्स में इनको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इंजन है तो फ्यूल पे ये चलेगा, और फ्यूल जो है वो कॉस्टली है, ठीक है, मेरे माइंड में इस तरह के आइडिया आ रहे हैं, ठीक है। इंजन है तो ये किसी ने बनाया होगा, कोई इसका क्रिएटर होगा, ये आइडिया, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट आइडियाज, मेरा कोई पर्पस नहीं है इस टाइम पे, ना कोई ऐसे है ना कोई पैराग्राफ है। एसेट है तो कल को मुझे ये बेनिफिट दे रहा होगा, ठीक है जी, कल को मेरे लिए ये सेविंग की बायस बन रहा होगा, ठीक है जी, सेविंग का बायस बन रहा होगा मेरे लिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है तो इससे रिलेटेड मेरे माइंड में क्या आता है जी, हाँ, कल को ट्रैवल करते वक्त मेरे लिए ये सेफ्टी की वजह बन सकता है, इसमें मैं फैमिली को लेके जा सकता हूँ। अच्छा जी, कल को मेरे लिए ये जी फैमिली के पीस का बायस बन सकता है, बिल्कुल, जहाँ कार्स होती हैं घरों में वहां पे फैमिली की ट्रैवल आसान होता है, सब पीस। ऑफिस है तो मैं टाइम मैनेजमेंट अपनी बेहतर बना सकता हूँ, मुझे कोई भी बस का किसी भी मेट्रो का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी है तो फ्यूल की जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, आई विल बी फ्यूल प्रूफ पर्सन, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, हमने एक वर्ड यानी एक लफ्ज जिसे हम कार कह रहे हैं, एक कार को हमने जब विजुअली अपने सामने रखा और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड वर्ड्स को हमने लिखने की कोशिश की, सो वी सॉ अ मैप, वी सॉ समथिंग बिल्डिंग, हमने कुछ बनता हुआ देखा, कहाँ कार और कहाँ ट्रैवलिंग, कहाँ कार और कहाँ पेट्रोल, पेट्रोल से पेट्रोल का हाइक, उसमें कॉस्ट, उसमें गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट की पुअर गवर्नेंस, ठीक है जी, पुअर पॉलिसी मेकिंग, है वो कार ही, मैं कार से मैं शुरू हुआ, पेट्रोल पे आया, पेट्रोल से मैं गवर्नमेंट पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से इंजन, इंजन से ऊपर मैं इंजीनियरिंग, जी ये इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा मार्वल है। इंजन जो है वो आपको ये प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है, इट्स एन एसेट, ये एसेट मेरी फैमिली के लिए बेनिफिट बन सकता है, कल को इसको मैं बेच के सेविंग कर सकता हूँ, कल को ये मेरी सेविंग का एक जरिया बन सकता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। आपने एक वर्ड पकड़ा और उससे रिलेटेड आपने तकरीबन अपने लिए 3-4 पैराग्राफ का क्या हो चुका है इस टाइम पे, आपने कंटेंट जनरेट कर दिया है। अगर आप मुझे अभी बोलेंगे सर ऐसे करते हैं, कार के बेनिफिट फॉर अ फैमिली ट्रिप ये डिस्कस करते हैं, तो मेरे पास आइडिया है जी, मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा कि यार कार है वो आपको प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी प्रोवाइड करती है, आपकी इलेक्ट्रिक कार जो है वो आपको फ्यूल की एफिशिएंसी देती है, पेट्रोल की प्राइस का आपके ऊपर असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आप अपने ट्रैवल को एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह की स्नैचिंग एंड आपकी ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से बेहतर हो सकती हैं। लेट्स सपोज मैं एसेट की बात करता हूँ जी, कार इज़ एन एसेट, लोग इसको लाइबिलिटी समझते हैं बट इट इज़ एन एसेट, क्योंकि ये कल को आप इसको सेल करके अपने लिए कुछ सेविंग कर सकते हो, उन सेविंग से आप जो भी आपकी गवर्नमेंट की पूर इनएफिशिएंसीज हैं, यानी गवर्नमेंट की जो पूर पॉलिसी मेकिंग है
है उसके असरात को आप कम कर सकते हो। एंड जस्ट एक रैंडम थॉट मेरे माइंड में आई और मैंने उसको अगर CSS के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना चाहूँ तो शायद मैं जोड़ पा रहा हूँ, उसको मैं किसी रैंडम कंटेंट के हिसाब में जोड़ना चाहूँ तो मैं वो भी कर पा रहा हूँ। और ये पावर मुझे कैसे मिली, साइको लिंग्विस्टिक की एबिलिटी, वो स्किल जो बचपन में आपको मुझे सीख लेना चाहिए था, नहीं सिखाया गया, शायद इसलिए हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ साइको लिंग्विस्टिक की जो बचपन में नहीं सीखी, बट कोई मसले वाली बात नहीं, आपने आज सीख ली। तो दिस वाज वर्ड एसोसिएशन, ठीक है जी। तो पहली एबिलिटी, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सिंस आपको स्लाइड्स मिलेंगी तो आई डोंट थिंक सो आपको जरूरत है, लेकिन चले अगर कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए तो अच्छी बात है। तो क्या हुआ जी, आपने पहला पहला जो आपका आज का जो काम था वो क्या था, आपने अपने आप को ये याद करवाना है आइंदा के बाद जब भी आप पैराग्राफ लिखने बैठेंगे कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज वर्ड एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रही, ठीक है जी, आई एम अनएबल टू थिंक, आई हैव नो आइडियाज इन माई माइंड। अगर आपकी इस तरह की थॉट्स हैं, खुद से जो सेल्फ टॉक्स है ना आपकी कि यार मेरे पास तो आइडियाज ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, वर्ड एसोसिएशन करके अपने लिए कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दोगे। तो ये तो एक रैंडम थॉट थी जी, कार के बारे में एक आइडिया था, हमने वो शेयर कर दिया। और मुझे सिर्फ 1 मिनट आप दीजिएगा, मैं पानी है जरा सा मैं वो पी आता हूँ, 1 सेकंड। अच्छा जी, आप लोग अभी तक साथ हैं, आपको आवाज तो क्लियर आ रही है? यस सर। चलें, परफेक्ट है जी। अच्छा, लाइट भी आ गई है, शुक्र है। और अब जरा सा हम आगे चलने की कोशिश करेंगे और अब हम इसको इस तरह करेंगे, CSS के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि सेंस आप कौन से बच्चे थोड़ी हो, आपने साइको लिंग्विस्टिक के कोई पेपर थोड़ी देने, आपने तो CSS देना है। सो फॉर एग्जांपल CSS में साइको लिंग्विस्टिक का वर्ड एसोसिएशन का जो कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा, अगर उसको हम अप्लाई करना चाहें तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे। टॉपिक हम उठाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का, सिंस ये जो बैच 3 के स्टूडेंट्स हैं इनको असाइनमेंट दी गई थी ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन के ऊपर, तो इनकी असाइनमेंट इवैल्यूएट करते वक्त इनको ये प्रॉब्लम, उन स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मुझे उनका सोल्यूशन देना पड़ा। तो ऑनलाइन एजुकेशन है, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन। पेज आप इस तरह ब्लैंक रखा करें, ये जो ड्राइंग की शीट होती है इस पे आपका ब्रेन जो है बड़ा अच्छा चलता है, ठीक है जी। तो ऑनलाइन लर्निंग को हम यहाँ सर्कल में रखते हैं और हम क्या करते हैं, वर्ड एसोसिएशन की गेम शुरू कर देते हैं। CSS है, जितना इसको इंटरेस्टिंग आप बनाएंगे अपने लिए, जितना आसान बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ऑनलाइन लर्निंग है, यानी ऑनलाइन लर्निंग का दूसरा नाम जिसको हम ई लर्निंग कहते हैं, मेरे माइंड में आता है जी ई लर्निंग। मैंने यहाँ पे ई लर्निंग रख दिया। कोई ऐसे नहीं लिख रहा, मैं कोई पैराग्राफ नहीं लिख रहा, कोई मेरे ऊपर कोई इस टाइम पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं एक गेम खेल रहा हूँ। ई लर्निंग मैंने रख दिया। अच्छा, ई लर्निंग अब होती क्या है, मेरे माइंड में आता है यार ई लर्निंग यानी जब हम वर्चुअल, इस टाइम पे हम वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं ना, मैं इंडिविजुअल लेवल पे इस टाइम पे थॉट सोच रहा हूँ। जरा सा हम क्या करते हैं, साथ में एक और आपको मैं चीज सिखा देता हूँ कि अगर मैं ये आइडिया सोच रहा हूँ और मेरी सोच आ ही नहीं रही, ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे हो जिनके जहन में ना सोच आ ही ना रहा हो, तो उनको क्या है जी, उनके लिए मेरा क्या पैगाम है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे सोचें। आप अपने जाती, इस टाइम पे जात को मैं रख के सोचता हूँ, तो मैं आपसे क्या हुआ हूँ जी, एक वर्चुअल क्लासरूम में कनेक्ट हुआ हुआ हूँ, ठीक है जी। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ हुआ हूँ। अच्छा, आप लोग एक डिस्टेंस पे हो मुझसे, मैं आपसे एक डिस्टेंस पे हूँ, तो मैं इसको डिस्टेंट लर्निंग कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जी, मैं इसको कहता हूँ जी डिस्टेंट लर्निंग, ठीक है जी। ये मैंने इसको नाम दे दिया है डिस्टेंट लर्निंग का, ये भी हो गया। अच्छा, डिस्टेंट लर्निंग का मतलब ये है कि इस टाइम पे मेरा कैमरा ऑफ है और मैं आपके साथ आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं एक बटन प्रेस करूँ और मेरा कैमरा ऑन हो जाए तो मतलब ये क्या है, इस टाइम पे मेरा वो, आपको जैसे हम ऑन ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होता है तो वो एक रोब सा बना हुआ होता है, एक डर सा होता है, वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मे बी आई कैन कॉल इट अ ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग, ठीक है जी, अ ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग।
कि इसमें आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी पिक्चर आ रही है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं पिक्चर को बंद कर सकता हूँ, आवाज़ को भी बंद कर सकता हूँ, चाहूँ तो स्टूडेंट को इससे रिमूव कर सकता हूँ, चाहूँ तो नए ऐड कर सकता हूँ। सो इट्स अ ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है जी। अच्छा, अगर एक और कॉन्सेप्ट याद आ जाए, मेरे माइंड में अभी आया एप्पल का विजन प्रो। इंडिविजुअल लेवल पे मैं सोच रहा हूँ एप्पल का विजन प्रो, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, एजुकेशन को और ऑनलाइन लर्निंग को उसने और बेहतर कर दिया, और वो क्या कर रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है जी। आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी आपकी जो है अब वो क्या हो चुकी है, ऑनलाइन लर्निंग की वजह से पॉसिबल हो चुकी है। ये भी मेरे पास एक थॉट आती है। उसके बाद आपने मुझे इंडिविजुअल पे याद है, हमारे सर हुआ करते थे, एलएमएस का नाम बड़ा लिया करते थे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ना उन्हें पता होता था ना हमें, क्योंकि कोविड हमारी दफा आया था हमारे आखिरी सेमेस्टर में, तो एलएमएस का नाम बड़ा मुझे सुनने को मिलता था, मुझे ये याद आता है जहन में। और मैं क्या सोच सकता हूँ जी इस टाइम पे, ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड जी, हमारी ये क्या है, लाइव सेशन है। बिल्कुल, मैं लाइव सेशंस, ठीक है जी, LIVESESSION, लाइव सेशंस या वेबिनार्स। हाँ जी, हम वेबिनार्स का जिक्र कर सकते हैं, मैंने ये जिक्र कर दिया। अच्छा, और मैं क्या सोच सकता हूँ जी, ऑनलाइन कोर्स। हाँ, मेरे आप इस टाइम पे एक ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो, ठीक है जी, ऑनलाइन कोर्स। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑनलाइन कोर्स में यहाँ पे मैंने वो वर्ड लिख दिया। अच्छा जी, और ऑनलाइन कोर्स है मेरा, इसमें बिल्कुल अभी मुझे याद आया, एक स्टूडेंट है, उन्होंने, मैंने उनको कहा कि बेटा आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस, सेकंड उसकी इंस्टॉलमेंट रहती है। शी सेड सर मैंने तो आपके लेक्चर्स देखे ही नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है? शी सेड सर मेरी। तो मैंने कहा फिर मेरे पैसे क्यों काट रही है? खैर, मैंने कहा कोई मुझसे वाली बात नहीं, आप ना पे करें, दैट्स फाइन। लेकिन उससे क्या हुआ, मुझे कॉन्सेप्ट याद आया, सेल्फ बेस्ड लर्निंग। वो अपनी पेस पे सीखना चाह रही है, ठीक है जी, सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, ऑनलाइन में पॉसिबल है, ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पे सेल्फ बेस्ड लर्निंग लिख दिया। और मेरा सबसे इस टाइम पे फेवरेट, इस टाइम पे जो टॉपिक ऑफ द डिबेट होता है, एआई इन एजुकेशन, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद आ गया। मेरे सामने मेरा फोन पड़ा हुआ है, और फोन वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक करिश्मा है। और मेरे अलावा जी, उसके अलावा ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन आपकी असेसमेंट्स। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स, ये मुझे क्या हो गया जी। तो आप अभी जल्दी से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ, हमने ये कुछ पॉइंट्स रख लिए अपने सामने ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड या ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड। ये सिर्फ मेरे पास क्या है, पॉइंट्स हैं। अब इनका मैंने करना क्या है, इस्तेमाल कैसे होंगे, दैट इज अनदर डिबेट। मैंने अभी अपने पास ये क्या कर दिए बड़े अच्छे से। और देखिए कलर्स का इस्तेमाल कितना अच्छा आपको वो इफेक्ट देता है। तो आपने क्या कर दिया, लाल पीले नीले अपने लिए मार्कर खरीद के, सो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बड़ा खूबसूरत बना दिया। सिंस कलर्स बहुत अट्रैक्टिव वो होता है, आपकी लर्निंग को बेहतर बना देते हैं। तो आप अक्सर ये कलर्स का इस्तेमाल किया करें, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद है, रिवीजन करते वक्त आसानी होती है। ऑनलाइन लर्निंग का ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ अपने पास पॉइंट्स लिख दिए, और सम हाउ दीज पॉइंट्स वर पॉजिटिव इन सेंस, ये कोई मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है इनमें। लेकिन क्या हो, अगर मैं सोचना चाहूँ कि मैं कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट भी तो मेरे माइंड में आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट आएंगे। तो नेगेटिव, और सबसे पहले अभी 2 मिनट पहले का पॉइंट क्या, मुझे अपना रूम छोड़ के भाई के रूम में आना पड़ा है, यहाँ पे दूसरा इंटरनेट लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए कि मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू फेस करना पड़ा। तो ये मैंने एक लाइन बीच में लगाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया आईसीआई इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, ठीक है जी। अच्छा, या मे बी इस टाइम पे मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि बेटा आपको आवाज आ रही है, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, तो ये मे बी टेक्निकल इशू हो सकता है, ठीक है जी, टेक्निकल इशू। तो मैंने ये क्या कर दिया, अपने इंडिविजुअल लेवल पे, अभी मैं सोच रहा हूँ, कोई नेशनल लेवल पे नहीं गया, कोई डोमेस्टिक लेवल पे, सिटी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गया, अपने जाती लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, टेक्निकल इशू मुझे नजर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बार बार स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि बेटा आवाज आ रही है, ये और तो इसका क्या मतलब है, लेक ऑफ इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन की कितनी कमी है, मतलब है तो लर्निंग ही है हमारी, लेकिन इसमें क्या है, लेक ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है ही नहीं है, मुझे बार बार पूछना पड़ रहा होता है। वन आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, और मैं अगर किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो जब तक तो अगला बंदा ना करे तो मुझे गुस्सा आ जाता था, यार तुम बोलो तो सही, मैं इतने शौक से पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो लेकिन अब यहाँ पे आके क्या है, मेरी मजबूरी है, और तो मेरा अभी भी दिल कर रहा है कि आप सारे स्टूडेंट हूँ कर रहे हो, लेकिन मजबूरी है मेरी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेक ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन को बड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग आइसोलेटेड, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आइसोलेटेड बैठा हूँ। कहाँ मैं हूँ मुझे नहीं पता, मेरे स्टूडेंट कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन क्या फेस कर रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट हैं घर पे बैठे हुए हैं, टीचर की तो कोई वो है नहीं है, पकड़ है नहीं है, तो आइसोलेशन भी तो नहीं, आइसोलेशन नहीं, क्या होती है वो जी, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन जी। तो हमें डिस्ट्रैक्शन भी तो आपको फेस करनी पड़ सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्या पता आप में से कोई इस टाइम पे फोन पे लगा हुआ गर्लफ्रेंड से बातें हो रही है उसकी, हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जी।
और उसको मैं क्या दूसरा नाम क्या दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा जी लेक ऑफ डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से ये लेक ऑफ डिसिप्लिन है कि एक स्टूडेंट इस टाइम पे फुली एक्टिव ही नहीं है, वो अपने टीचर का वो जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो लेक ऑफ डिसिप्लिन है उसका। ठीक है जी, मे बी अगर डिसिप्लिन की कमी है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई मोटिवेशन भी स्टूडेंट की नहीं है, ऑनलाइन लर्निंग है उसमें कमी क्या है जी, मोटिवेशन की कमी है। और उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, और मेरे पिछले 4-5 दिनों से शदीद सर दर्द है, मुझे चक्कर आ रही होती हैं, और मैं जब सिम्टम्स गूगल पे सर्च करता हूँ तो ये मुझे एक वर्ड सुनने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन फटीग। ठीक है जी, स्क्रीन फटीग है, मतलब इसका क्या है कि भाई आप थक चुके हो, आपको रेस्ट चाहिए, लेकिन क्या है ऑनलाइन लर्निंग है। मैं आज लाइव सेशन ना रखता तो क्या इंप्रेशन जाता स्टूडेंट पे कि सर आपने कल भी कहा था आप नहीं ज्वाइन किए, आज 10 का कहा 10:30 आ गए। आई हैव सेवरल रीजंस, लेकिन क्या है मुझे करना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ जी, रेड में मैंने क्या कर दिया, अपने पास कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर दिए। आपके माइंड में जो रेड है मैं इनको क्या कहता हूँ, पॉजिटिव साइड्स, या और जो ये है इनको मैं नेगेटिव कहता हूँ। सो व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोज एंड कॉन्स, ये सोशल मीडिया को फिलहाल इसको छोड़ दें, अगर हम मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है जी, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोज एंड कॉन्स, इसके ऊपर अब आपके पास बेशुमार कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, आप आराम से इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सकते हो। मैं कहता हूँ ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन क्लासरूम लर्निंग, 2023 का ऐसे, इसके ऊपर भी मैं मेरे पास कंटेंट है, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है जी, या मैं कहूँ कि ट्रेडिशनल लर्निंग इज बेटर देन ऑनलाइन लर्निंग, तो अब क्या होगा, मैंने वही जो पॉइंट्स पीछे मैंने ये नेगेटिव रखे थे, नेगेटिव को मैं अपने पॉइंट में यूज करूंगा, इनको मैं अपोजिट में यूज कर दूंगा, तो मेरे पास तो कंटेंट आता जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं, एक और टॉपिक हम इसको नाम दे देते हैं जी, ऑनलाइन लर्निंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, ऑनलाइन लर्निंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, मैं इसको ये नाम ही दे सकता हूँ। और यस, मैं इसके ऊपर इसी कंटेंट से क्या कर सकता हूँ, अपने लिए एक आउटलाइन ड्राफ्ट कर सकता हूँ। और अगर आपको याद हो, जो सबसे ज्यादा मैं अपने वो सेशंस में आपके साथ डिस्कशन जो मेरी चल रही होती है, शुरू का जो लाइव सेशन आपने अटेंड किया, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि एफपीएससी का एग्जामिनर जो पेपर सिलेबस दे रहा होता है, उसमें वो क्या कह रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेक करूंगा आपकी। याद है ना कि आपको वहां पे मैंने सिखाया था कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनर चेक कर रहा होगा, और आपके जहन में उस टाइम पे नहीं आया होगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन है कि आपका दिमाग ये पड़ा हुआ है, ये आपका ये सारा के सारा क्या है जी, ये दिमाग है, कोई पॉजिटिव आइडियाज, नेगेटिव आइडियाज, ये वो, मतलब भरा पड़ा है ये आपका कंटेंट, जो आपके इससे पहले आपके पास दिमाग में आता ही नहीं था, आज के बाद आपका इसी तरह मुझसे ज्यादा आपके माइंड में कंटेंट आएगा। मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है जी, आप इस टाइम पे अभी फ्रेश पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में तो आइडियाज आने चाहिए। तो ये जो आइडियाज हैं इसको ऑर्गेनाइज मैं कैसे करूंगा, इसमें मैं क्या पहली हेडिंग दूंगा, इंट्रोडक्शन, फिर थीसिस स्टेटमेंट, फिर मैं सेकंड लिखूंगा अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑनलाइन एजुकेशन, थर्ड में लिखूंगा प्रोज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। प्रोज में सबसे पहला प्रो कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, फिर उसके बाद में कॉन्स में आऊंगा, तो पहला कॉन में क्या लिखूं, ऐसा कॉन ना लिख लूं जो ऊपर प्रो में पड़ा हो। तो ये वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, असल में नंबर उसके हैं, और चेक भी वही की जा रही होती है। हमें क्या लग रहा था इससे पहले कि कंटेंट जनरेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आपको मैंने सामने आपके रखे वो बता दिया कि आपका जो कंटेंट है वो तो आपके माइंड में पड़ा हुआ है। एक एस्पायरेंट हो आप, आपके माइंड में तो कंटेंट ने होना ही होना है। कंटेंट आपके माइंड में नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई आप एस्पायरेंट नहीं हो, लेकिन कंटेंट आपके माइंड में है, आप इस बात को आज क्या कर रहे हो, मान रहे हो। और उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, उसको टॉपिक से रिलेट करना, ठीक है जी, आपके टॉपिक के साथ रिलेटेड रहें आप, ठीक है जी, और टॉपिक से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, ठीक है जी, ये क्या है, यही सीएसएस का कल का ऐसे राइटिंग और यही पैराग्राफ राइटिंग है। एक और एग्जांपल छोटी सी आपको मैं देता हूं, और फिर आगे हम उन टेक्निक्स के ऊपर चलेंगे। आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी। लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। ठीक है जी, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वही इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे आप अपने माइंड में ले आए, और जरा सा हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया सबसे पहला क्या काम करता है जी, सोशल मीडिया क्या करता है, इट मेक्स अ सोशल, नाम से ही जाहिर है ये हमें सोशल बनाता है, सोशली हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोशली कनेक्टेड, ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि सोशली कनेक्टेड हमें कर देता है ये। ठीक हो गया जी, सोशली कनेक्ट होने से क्या होता है, सोशली कनेक्ट, अब इसी पॉइंट की बिना के ऊपर मैं दूसरा पॉइंट सोचने लगा, सोशली कनेक्ट होने से क्या होगा। सोशली कनेक्ट होने से जी हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, एंगेजमेंट लेके आएंगे, ठीक है, मे बी हम कहते हैं कि इंटरक्शन, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ इंटरेक्शन एंड
एंड का यही साइन होता है, एंड एंगेजमेंट, ठीक है जी। मैं कहता हूँ एंगेजमेंट, इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट, मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया से मुझे गज़ा का टॉपिक याद आ गया जी। गज़ा के बारे में अवेयरनेस और पॉजिटिव एक्टिविज्म जो है वो मुझे याद आ गई है। तो ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी गज़ा के बारे में अवेयरनेस जो हमें मिली है वो भी सोशल मीडिया की वजह से मिली है। और मेरा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत मजे मजे के कमेंट्स आ रहे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अपनी क्रिएटिविटी, मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं अपनी क्रिएटिविटी, आज से 5 साल पहले भी मैं इतना ही क्रिएटिव था, लेकिन तब क्या था, मैं अपने सिर्फ माइंड में सोचा करता था आइडियाज, अपने माइंड में। मैं हमेशा से एक टीचर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले भी मुझे यही पता था, मुझे पता था मैंने कल को एक टीचर बनना है, मैंने बहुत बेस्ट टीचर बनने की कोशिश करनी है। लेकिन वो सब का सब क्या था, मेरे माइंड में था। अपने माइंड में मेरे स्टूडेंट्स भी थे, मेरी शादी भी हुई थी जी, मैं एक अच्छी लाइफ भी गुजारा था, लेकिन दैट वाज ऑल इन माय माइंड, ठीक है जी। लेकिन मैंने क्या किया, सोशल मीडिया की पावर को जब यूज किया और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दिस टीचिंग थिंग इज, इट्स ऑल एन एक्सपेरिमेंट। मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरा एक बेहतरीन करियर बनता जा रहा है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे दोस्त अक्सर हंस रहे होते हैं कि यार ये क्या, किस चीज़ में तू अपनी खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी। हैप्पीनेस मैटर्स, ठीक है जी, वो मैटर करती है। कहाँ से मुझे मिली? मुझे ये क्रिएटिविटी बचपन से है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिल गई, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल की थॉट्स अपने माइंड में लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद क्या है जी, मैं सोशली कनेक्ट होता हूँ लोगों के साथ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नेटवर्किंग। मेरे नेटवर्किंग जी, इस टाइम पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे इस टाइम पे एएसआई हैं, कोई ऐसे हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिफरेंट उसमें बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, मेरी नेटवर्किंग है। मैं सोशली क्या होता जा रहा हूँ, कनेक्टेड होता जा रहा हूँ डिफरेंट लोगों से, अच्छे बुरे सारे लोगों से, ठीक है जी। इंटरेक्शन होती जा रही है, आपको सीएसएस के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है, मैं अपनी क्रिएटिविटी को आपके सामने रख पा रहा हूँ, और उससे मेरी नेटवर्किंग हो रही है। ये मेरे माइंड में क्या आ गया जी, सम सोशल मीडिया से रिलेटेड टर्म्स आ गई, ठीक है। और वही है कि मैंने कुछ पॉजिटिव सोचा हुआ है। और अगर हम इसी को क्या करें, हम इसी को अगर एक दूसरे एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें, क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी की एडिक्शन। अब अगर मैं 3-4 दिन कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करता तो मुझे सर दर्द होने लग जाता है कि यार मतलब 4 दिन गुजर गए हैं, मैं कंटेंट नहीं प्रोड्यूस किया, मेरा पेज ग्रो नहीं करेगा। तो वही क्रिएटिविटी, उसका ऑपोजिट मैंने क्या कर दिया, क्रिएटिविटी की क्रिएटिव एडिक्शन मुझे नजर आ गई है। सोशली कनेक्ट होना पॉजिटिव बात है, लेकिन वही यहाँ पे आप साइबर बुलिंग का भी तो शिकार हो सकते हो, ठीक है जी। आपको हरास किया जा सकता है, आपको कमेंट्स किए, जिस तरह अपनी इंडिविजुअल में व्हाट्सएप की ग्रुप की एग्जांपल देता हूँ, बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियों के, कि सर ये किसी लड़के का मैसेज आया हुआ है, उसने ये चीज शेयर की हुई है, वो शेयर किया हुआ है, ठीक है जी। जस्ट वो कंटेंट शेयर कर रहे हैं सीएसएस का, लेकिन लड़कियां उसको पसंद नहीं करती। इट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग, ठीक है। और सोशली कनेक्टेड होने का पॉजिटिव जो फायदा था, उसी का मैंने नुकसान लिख दिया। जहां पे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई जा सकती। क्या पता जो गजा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है वो ठीक है कि नहीं है, या इसराइल जो है वो जो हमें इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, असल में उससे ज्यादा नुकसान वहां पे हो रहा हो। नो वन नोज बिकॉज वी आर नॉट इन दैट प्लेस। तो ये क्या है जी, हमारे लिए एक मिस इन्फॉर्मेशन का वो सबब बन सकता है। नेटवर्किंग है तो मुझे प्राइवेसी के इशू आ सकते हैं, और इसी तरह मैं 100 आइडिया सोच सकता हूँ। अगर मैं एक सीएसएस एस्पायरेंट हूँ जो आप हो, तो आपने क्या करना है, इस तरह के 100 आइडियाज यार सोचो। हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। वही उसी को अपोजिट करो तो पॉजिटिव, उसी को अपोजिट करो तो नेगेटिव। तो ये क्या है, यही वो थॉट्स हैं जो आपने अपने माइंड में जनरेट करनी होती हैं, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ जी, ये आपका, ये क्या कहते होते हैं इसको, वर्ड एसोसिएशन का जो आपने तरीका सीखा। सो दिस वाज व्हाट साइकोलिंग्विस्टिक का वर्ड एसोसिएशन। हमने 2 टॉपिक आपके सामने रखे। और अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि कोई भी टॉपिक, सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया is an addiction, social media and cyberbullying, social media and interaction, social media and networking, social media and business, economy, कुछ भी टॉपिक हो, मैं शायद उसके ऊपर कंटेंट में मार नहीं खाऊंगा। कंटेंट मेरे पास होगा, मार में अगर खाऊंगा तो मैं कहाँ पे खाऊंगा जी। जरा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, जहाँ पे मैं कोने में लिखने की कोशिश करता हूँ। आपको मार पड़ेगी किसमें जी, ऑर्गेनाइजेशन में, टॉपिक के साथ रेलेवेंट रहने में। आपकी राइटिंग में फ्लो नहीं होगा, आपकी राइटिंग में स्पेलिंग्स के एरर होंगे, आपकी राइटिंग में मे बी आपका जो ग्रामर का एस्पेक्ट है वो वीक होगा, यहाँ आप मार खाओगे। लेकिन इस ट्रिक को इस्तेमाल, ट्रिक क्या, दिस इज एन ट्रेनिंग जो बचपन की है, नहीं हुई खैर है, अब हो गई। वर्ड एसोसिएशन को यूज करके कंटेंट में आप कभी भी कमी महसूस नहीं करोगे। और क्या हो, फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज याद आ गई है कि यार क्या हो अगर इसमें मेरे पास अगर फैक्ट्स आ जाएं, मेरे पास कोई रेफरेंसेस आ जाएं। इसको अगर मैं स्केप करूं जरा सा, तो इसको हम कीप ही करते हैं।
हाँ, ये जी मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ना मैं क्या कर सकूँ, मेरे पास कोई माइंड में अगर फैक्ट आते हैं, ज़रा-सा हम एक चीज़ लेके चलने की कोशिश करते हैं ताकि आप ना कल को एस्से राइटिंग में मुझे आपको ना सिखाना पड़े, आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए। मैंने एक रीसेंट फैक्ट पढ़ा था जो मेरे माइंड में अभी आया, कहाँ पे है जी आपका ऑनलाइन ई-लर्निंग। ई-लर्निंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो क्या हैं जी इस टाइम पे 2026 में 375 एक कलरफुल उठाते हैं जी, $375 बिलियन के बन जाएगा आपका ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, ये मेरे पास एक फैक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा वर्चुअल क्लासरूम जो हमने यहाँ पे कहीं पे डिस्कस किया था, वर्चुअल क्लासरूम आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी, और ये प्रोवाइड कर रही है आपको क्या जी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये कहाँ से आया, अभी मैंने व्हाट्सएप का फोन, ये अपना फोन उठाया, व्हाट्सएप पे मेरी एक स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया हुआ है, सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए सेशन को थोड़ा सा डिले किया, लेकिन उनके लिए मैंने नहीं डिले किया, लेकिन क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल गई, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी मिल गई। यहाँ से मेरे माइंड में आइडिया आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये करूँ कि जी फॉर एग्जांपल इसी तरह किसी ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग से मेरे पास कोई फैक्ट मिल जाए, या मुझे कोई कोटेशन ही मिल जाए, या मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए, इसी तरह मुझे लाइव सेशन से रिलेटेड जी CSS इंस्ट्रक्टर या फलाना पर्सन जो है जी हफ्ते में 3 लाइव सेशन करते हैं विच मेक्स द स्टूडेंट लर्निंग वेरी इजी, कुछ इस तरह का फैक्ट हो। LMS से रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग मुझे याद आती है, रिकॉर्ड कीपिंग हो सकती है, स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग बहुत बेहतर हो सकती है। ये मेरे पास क्या हुआ, फैक्ट्स आते गए, रेफरेंसेस आते गए, कोटेशंस आती गई, और ये सारे का सारा जो है, अगर मैं आपके लिए इसको यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, तो ये तो मेरा ऐसे नहीं बनता जा रहा, मेरे पास डाटा जमा होता जा रहा है। ठीक है जी सर, होता जा रहा है, मेरे पास रेफरेंसेस आते जा रहे हैं जी सर आगे, मेरे पास कोटेशंस हैं, मेरे पास फैक्ट्स हैं। तो अब यार ये सब कुछ आपके पास है, तो कल को क्या, अभी के अभी आप एक पूरा कंप्लीट ऐसे भी तो लिख सकते हो। वो जो अब आपको समझ आती है कि वो जो टॉपर अक्सर कह रहे होते हैं जी हम क्या करते थे जी, हमारी एक बड़े मजे की एक फैक्ट बुक हुआ करती थी। ठीक है, अक्सर आपके टॉपर ये कहा करते थे कि अभी भी कहते हैं फैक्ट बुक। ठीक है जी, और मेरी तो एक स्टेप आगे है, मैं तो आपको कहूंगा कि रेफरेंस बुक होनी चाहिए आपके पास कोटेशन की बुक होनी चाहिए, आपके पास एक हुक की बुक होनी चाहिए, मतलब एक ही बुक हो, उसके अंदर सेक्शंस हो। तो क्या है जी, ये आपका ऐसे बनता जा रहा है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की मदद से आप अपने ये फैक्ट्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस ले सकते हो। डॉन का एक न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं जिसको आपको अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को समझ भी आती होगी कि व्हाई आई कॉल दैट डॉन, कि भाई उससे आपको क्या मिलता है, ये फैक्ट्स, फिगर, रेफरेंसेस ये मिल जाते हैं आपको, वर्ड एसोसिएशन से लर्निंग आपकी बेहतर हो जाती है, और आप क्या कर सकते हो, ऐसे के लिए कोई कंटेंट भी जनरेट करना शुरू कर सकते हो और रफ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है, आर यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन, मतलब अभी तक आपको चीजें क्लियर हैं? यस सर। चलें परफेक्ट है जी, ये सब की तरफ से यस है ना, अगर किसी डिस्टॉर्शन है तो आप बता सकते हो। तो चलें अब हम दोबारा प्रेजेंटेशन मोड में आते हैं और जरा सा आगे चलते हैं, और ये अब आते हैं वो कॉमन एरर, कॉमन केसेस, मतलब जो ये आइंदा के पहले मेरे माइंड में ये आइडिया आया, आपके माइंड में इससे पहले क्यों नहीं आया, सवाल है ना। पता है उसका सबसे बड़ा जवाब क्या है? उसका जवाब ये, आपने एक लैपटॉप खोला होगा अपने सामने, ये खातून की तरह, इसी तरह आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आपके जहन में CSS सिविल सर्विस एकेडमी चल रही होगी। ठीक है जी, उसका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कैंपस आपके माइंड में होगा, और आप कर क्या रहे होगे, एक लैपटॉप पड़ा होगा, उसमें जो बंदा है वो जो बात कर रहा है, ठीक है जी, जो लेक्चर आपको दे रहा है उसको आप सुन रहे हो, और वहीं से आप क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, सुनी जा रहे हो, नोट डाउन किए जा रहे हो। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है जी, एक डाला आपको दिया हुआ है, 2-4 आपको बंदे दिए हुए हैं, आया वो ये काम करके बना होगा? मतलब उसने यूट्यूब की कोई वीडियो प्ले की होगी और बैठ के उसने नोट्स बनाए होंगे और उसने कहा होगा मेरे नोट्स बन गए जी, मेरा CSS हो गया। नो, उसने ये नहीं किया होगा। उसने क्या किया होगा, अगर ये नहीं किया तो उसने क्या किया है, उसने एक और स्टेप आगे चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ उसने क्या किया। दूसरा स्टेप क्या, दूसरा कॉमन केस क्या है आप लोगों का, एक एस्पायरेंट का, नॉट आप लोगों का, वो क्या है, आपके पास अगर तो नॉलेज आ जाए, मैं अभी आपसे कहूँ कि यार डिफाइन ऑनलाइन एजुकेशन, अभी के अभी अगर मैं आप लोगों को एक टेस्ट लूँ, ठीक है जी, आई नो सम ऑफ यू माइट बी पैनिकिंग, डिफाइन एजुकेशन या डिफाइन ऑनलाइन एजुकेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है? अ मोड ऑफ लर्निंग इन विच वन यूज कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यू नो, आप जिस तरह की टूटी फूटी भी आपकी डेफिनेशन होगी, और उसका क्या मतलब होगा कि आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत शैलो है। आपको पता है कि आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग है वो क्या है, आप उसके ऊपर अभी ब्रेनस्टॉर्म करके डाटा भी लेके आ चुके हो, लेकिन आपको वो प्रॉपर वर्डिंग
कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सोशल मीडिया क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके अलावा जी आपका वॉर क्या है, इकोनॉमी क्या है। ये बेसिक जो डेफिनेशन ही आपको नहीं आती तो उसका मतलब क्या है जी, आप शैलो नॉलेज के शिकार हो। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट उठ के कहता है कि सर मुझे सारी डेफिनेशन आती हैं, मेरी क्या मुझे क्या रिकमेंडेशन आप देंगे, तो मैं कहूँगा आपके पास नॉलेज है, आया आपने उसको कंपेयर किया। इकोनॉमी का आपको पता है, इकोनॉमी क्या है, ठीक है। आपको ये भी पता है पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है जी, सियासत क्या है। आया आपने इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर करने का सोचा है? वही वाली वर्ड एसोसिएशन की गेम खेलें, मैं खेल नहीं सकता, टाइम का मैं पॉलिटिक्स यहाँ रखी, इकोनॉमी यहाँ रखी, इनको आप निकालें जी। पॉलिटिक्स आपकी क्या है जी, गवर्नेंस आती है, ये आता है वो, खैर मैं फिर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं रोकता हूँ खुद को यहीं पे। तो आपने क्या करना है, वर्ड एसोसिएशन की गेम खेल के आपने दोनों को आपस में कंपेयर करना था। नॉलेज आपके पास आ गया, अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। नॉलेज आप यूट्यूब से लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन बैठ के नोट्स जो आपने बनाए हैं, लैपटॉप को बंद करो, अब बैठ के इसको कंपेयर करो। कंपेयर हो गया जी, पॉलिटिक्स भी कंपेयर होगी, इकोनॉमी भी कंपेयर होगी, पता। अब एप्लीकेशन, लाइव एप्लीकेशन बताओ, इकोनॉमी की लाइव एप्लीकेशन क्या है? ये लैपटॉप मेरी इकोनॉमी का लाइव एप्लीकेशन है, ये इंटरनेट जिसके थ्रू मैं आप तक बोल सक पा रहा हूँ, ये लैपटॉप जिसकी स्क्रीन पर मैं लिख पा रहा हूँ, ये पेन, ये सब का सब इकोनॉमी है। इकोनॉमी में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आता है, इम्पोर्ट करके मैंने ये लैपटॉप मंगवाया, अब मैं उससे कंटेंट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, एंड सो मच ऑफ कंटेंट कैन बी जनरेटेड इन सेकंड्स। तो क्यों आप लोग ये कहते हो कि सर कंटेंट नहीं है? सर जी कंटेंट होता था, वो हमने ना तूफान मचा देना था जी, तबाही मचा देनी थी। कंटेंट पड़ा हुआ है, आप इन अप्रोचेस को फॉलो नहीं कर रहे। ये आपका जो ये पिरामिड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएं, अपने पास सेव करें, अभी नहीं बाद में आपको स्लाइड्स दे दूंगा। नॉलेज आपके पास है, आपने कंपैरिजन आइंदा की बात करना है, कंपैरिजन करके एप्लीकेशन, और उसके बाद एनालिसिस करना है कि आया मैं ठीक भी कर रहा हूँ, अपने वो बने हुए हो, ठीक है जी, उस्ताद बने हुए हो, तो क्या होगा, गलती हो जाएगी तो एनालिसिस भी करना है चीज़ों का कि यार आया मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और अगर पता चले कि मेरी कोई गलतियां हैं यार, इकोनॉमी को तो मैं गलत समझ रहा था, इकोनॉमी ऐसी नहीं ऐसी है, फिर उसको सिंथेसिस यानी उसमें कुछ एडिशन करो, अपना जो नोट्स है, अपना जो कंटेंट उसमें एडिशन करो, और एंड पे आके जी आप अपने सर से, मुझसे अपनी वैल्यूएशन कराओ। और मेंटरशिप प्रोग्राम में हम उसमें यही कर रहे होते हैं कि भाई कुछ नोट्स हैं अगर स्टूडेंट्स के, तो मैं वैल्यूएट करके उनको बता देता हूँ कि यार यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये, आप इसको वो कर दो, बेहतर कर दो। नॉलेज स्टूडेंट को मिल गया। कंपैरिजन आइंदा के बाद आपने सीखना है, एप्लीकेशन सीखनी है, एनालिसिस करना है, सिंथेसिस करनी है उसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एंड पे वैल्यूएशन करानी है। और इसके ऊपर भी एक और अगर मैं पिरामिड का वो बनाऊं तो ये मॉक्स पड़े हैं, इंशाल्लाह मैं खुद शुरू करूंगा इस दफा, इस साल में करूंगा। ये आपके मॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब आप मॉक्स दोगे, ठीक है जी, और इसके बीच में ये जो छोटू छोटू ये पड़ा हुआ ना, ये जो सेक्शन है, ये ऐसे ही नहीं है, ना 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 ना, ये ऐसे नहीं है, ये आपकी है रिविजन्स। ये आपकी क्या पड़ी हुई है जी, आपकी ये रिवीजन पड़ी हुई है। आपने ये जितना वाइड सेक्शन है, नॉलेज आ गया, रिवाइज करो, कंपेयर करो उसको, कंपेयर कर दिया, फिर रिवाइज करो, अप्लाई करो, अप्लाई कर दिया सर, फिर रिवाइज करो, फिर एनालिसिस करो। तो रिवीजन, ठीक है जी, REVISION, रिवीजन इतनी करो कि भाई आपके लिए क्या हो, ये पिरामिड पूरे का पूरा आसान हो जाए। तो ये आपके क्या थे जी, दो मेजर गलतियां थी। एक ये, आप ये आइंदा के बाद ये स्माइल आपकी ऐसी हो जानी चाहिए जी, सर अगर आप ये क्या कर रहे हो इस टाइम पे, अगर आप कंटेंट जो है ऐसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बस आप ये वाली शक्ल याद रखना कि यार असल वाली शक्ल आपकी ये होगी कल को। क्यों? क्योंकि आपको याद कुछ नहीं रहेगा, और उसके बाद फिर आपने ये पिरामिड याद करना है। और सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आपको मैं जी। सोल्यूशन क्या है जी, टेस्ट योर ब्रेन राइट नाउ एट दिस मोमेंट। आपसे अगर मैं पूछूं कि यार जो भी पर्सन हो, आप सारा हो, आप हमजा हो, आप अली हो, मुझे आप ये बताओ कि यार ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड आपके माइंड में कितने फैक्ट है, मुझे 4 फैक्ट बता दो। आया आप रिकॉल कर पा रहे हो? इकोनॉमी से रिलेटेड मुझे कोई एक कोटेशन ही बता दो यार, अल्लाह के बंदो, एक कोटेशन मुझे बता दो। आया आप उसको इस टाइम पे माइंड में रिकॉल कर पा रहे हो? यार इसको भी छोड़ो, मुझे ये बता दो यार, CSS स्टैंड्स फॉर, CSS सिविल सर्विसेज एग्जाम है, ये क्या ऐसा कुछ है? ये अगर आपको इस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है जी, आप नहीं समझ पा रहे यार, वो एक फैक्ट, एक वो डाटा क्या है, तो उसका क्या मतलब है? आपने इस ब्रेन को कभी यूज ही नहीं किया, आपने तो बस यूट्यूब की वीडियो देख के पेज पे नोट डाउन कर दिया और आपको लगा आपका काम हो गया। नो, गलती है बहुत बड़ी, ठीक है। उस गलती को सुधारना कैसे है? एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटली मैं चीज़ों को ज़्यादा लेके चला तो एंकी ड्रॉइड एप्लीकेशन है। इसमें आप अपने फ्लैश कार्ड्स बनाते हो, ठीक है जी, आप रफ उसमें हार्ड कॉपी में भी बना सकते हो अपने लिए, ऐसे भी कर सकते हो। आपने क्या किया, फ्लैश कार्ड बना दिए, ठीक है। फ्लैश कार्ड क्या है जी, आपने कोई कंटेंट है, आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसमें से एक लाइन कॉपी की, उसके ऊपर राइट क्लिक आप करते हो, एंकी ड्रॉइड का वहाँ पे बटन बना हुआ आता है, आप उस पर क्लिक करते हो, वो आपकी इस डिवाइस में, इस एप्लीकेशन में स्टोर हो जाता है, और उसके सामने एक फ्लैश कार्ड आता है, आप उसके ऊपर नाम लिख देते हो कोई भी,
या जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट ड्राइव्स इकोनॉमी, आपने क्वेश्चन लिख दिया और उसका सोल्यूशन पीछे पड़ा हुआ है। अब जब आप दिन में 4-5 दफ़ा ये एप्लीकेशन खोलोगे, अपनी ये एक्सरसाइजेस करोगे, तो उससे क्या होगी, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। ठीक है, आपने क्या, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। पढ़ते पढ़ते फॉर एग्जांपल अभी एट दिस मोमेंट आप चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं सारे के सारे, खैर मैं खामोश हो जाऊँ, आप तो बोल ही नहीं रहे, तो क्या है जी, मैं आपसे पूछूं पीछे मैंने जो आपको स्टेप बताया था, स्टेप 3 क्या था, आया आप रिकॉल कर पा रहे हो? जरा सा कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो। फर्स्ट स्टेप था नॉलेज, ठीक है जी। दूसरा था जी नॉलेज को कंपेयर करना, ठीक है, नॉलेज को कंपेयर करना या अप्लाई करना, कंपेयर करना मे बी। और तीसरा था जी अप्लाई करना मे बी, अगर मुझे याद है ये, नॉलेज कंपेयर अप्लाई, ठीक है जी। बिल्कुल मेरी मेमोरी ठीक है, मैं ब्रेन को चैलेंज करता हूँ, मुझे याद है। लेकिन आया आपको वो चीज़ याद थी? अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या है कि भैया आपने क्या किया हुआ है, अपने ब्रेन के ऊपर वर्क नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। एंकीड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसी तरह की और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, फ्लैश कार्ड एप्लीकेशन हम इनको कहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि आपने चीज़ों को रिमेंबर करना है, अंडरस्टैंड करना है, अप्लाई करना, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, और एंड पे फिर अपनी कुछ क्रिएशन कर देना। ये आपके कुछ सोल्यूशन है जो कि आपको मैंने पहले भी दे दिए हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज अप्रोचेज जो एक सीएसएस एस्पायरेंट को फॉलो करनी चाहिए। इससे पहले आप नहीं कर रहे थे, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपके पास मैं नहीं था, मैं आ चुका हूं। मैं अब आपको क्या कर रहा हूं, मैं वो सोल्यूशन, मैं वो आपको क्या कर रहा हूं, अप्रोचेस बता रहा हूं जो आपने आइंदा के बाद इससे पहले नहीं की। कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, सच में कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आइंदा के बाद नहीं करेंगे तो बहुत बड़े मसले वाली बात है। तो क्या है जी वो अप्रोचेस, हम उन अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। पहली आती है जो कि आपको अक्सर सीएसएस की दुनिया में हर मेंटर सिखा रहा होगा, नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, पेस्टल एनालिसिस। कोई भी आपका टॉपिक है उसकी कोई एक पॉलिटिकल आपकी डायमेंशन होगी, पी से ई से इकोनॉमिकल डायमेंशन होगी, कुछ सोशल डायमेंशन होगी, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जेंडर का टॉपिक है, जेंडर इक्वालिटी का, ठीक है जी। तो पॉलिटिकली खवातीन को सप्रेस किया जा रहा है, उनको सीट्स नहीं दी जा रही, उनको जो है मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ये मेरे माइंड में आता है जी पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, इकोनॉमिकली उनकी सैलरीज बेहतर नहीं है, उनको प्रमोशंस नहीं मिलती, उनको जो है जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बेहतर नहीं होता, इकोनॉमिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। सोशली जी उनको इल ट्रीट किया जाता है, डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, कुछ मैंने इस तरह सोचा। टेक्नोलॉजिकली उनके पास डिजिटल अकाउंट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो फोन नहीं है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और डिजिटली वो बेहतर नहीं होगी। इन्वायरमेंटली जी वो एक्टिविस्ट नहीं कर, रोल प्ले नहीं कर पा रही, ठीक है जी। उनको जो एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल घर के ही हम एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं यार, उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लीगली उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, उनके बारे में कानून साजी जो है आपकी वो बेहतर नहीं है, उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते, उनको अब्यूज का शिकार होना पड़ता है, ठीक है जी। लीगली उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लीगली उनके कोई राइट नहीं है, लीगली कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। तो ये क्या था जी, कुछ जेंडर का टॉपिक हो गया, मैंने उसके ऊपर आपका पेस्टल एनालिसिस अप्लाई किया, तो मेरे पास फिर अनलिमिटेड डाटा जनरेट हो गया है। अनलिमिटेड डाटा, इतना डाटा कि जितना मैं पॉसिबली 3 घंटों में लिख ही नहीं पाऊंगा, उससे भी ज्यादा मेरे पास क्या है, मेरे पास डाटा जनरेट हो गया है। अब मेरा वो जो डाटा जनरेटेड है, मैं उसको क्या करूंगा, गेम कहाँ पे मेरी बेहतर होगी, जब मैं उसको ऑर्गेनाइज बेहतर करूंगा, उसको मैं प्रेजेंट बेहतर करूंगा। और वो जो डाटा मेरे माइंड में आया वो रेलेवेंट भी था टॉपिक से रिलेटेड। इस चीज के क्या है, नंबर है, और एग्जामिनर बहुत अच्छे से ही आपको अच्छे अल्फाज में ये लिख के बता रहा होता है कि मैं इन्हीं चीजों के नंबर दूंगा। तो अब आपको बेहतर समझ आ रही होगी एग्जामिनर ऐसा क्यों कहता है। अगली अप्रोच है स्वॉट अप्रोच, ठीक है जी। कुछ है पाकिस्तान इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी, ये आपका टॉपिक है। उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, इन स्ट्रेंथ्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और इन वीकनेसेस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के थ्रेट क्या हैं, ठीक है जी। पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसकी वजह से थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है। यही एनालिसिस आप अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, ठीक है जी। डेमोक्रेसी के टॉपिक है, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, डेमोक्रेसी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, और आज के ज़माने में डेमोक्रेसी को थ्रेट्स क्या है। तो इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ, इफ नॉट थाउजेंड्स, तो हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आपके 12 के 12 सब्जेक्ट के ऊपर आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो, और यहाँ से आपसे रिलेटेड आपके माइंड में डाटा आ सकता है। ये दूसरी अप्रोच आपने सीख ली। पिछली अप्रोच क्या थी, पेस्टल अप्रोच, ये क्या थी जी आपकी स्वॉट अप्रोच। अब आती है मर्दाना अप्रोच या जनाना अप्रोच, जो भी आप इसको कहो, कि कल को आपने वो सीएसएस अगर देना है ना, तो आपको ये अप्रोच तो ऐसे याद करनी पड़ेगी कि मतलब आपने बस यही
मेरे अगर मुझसे पूछा जाए ना, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, सिंपल। ये नहीं कि ये वाली अप्रोच, इसकी हम बातें नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सेट अ टाइमर वाली अप्रोच। अगर तो आपके पास एक टाइमर नहीं है, जरा से 100 200 500 1000 रुपए में बाय कर लें, फोन पे ना करें, फोन पे डिस्ट्रैक्शन होती है। टाइमर बाय करें, 10 से 15 मिनट का टाइमर लगाएं और फर्क देखें। एक तरफ आप क्या करें, एनालिसिस हम करते हैं, एक तरफ आप करें फ्री राइटिंग, ठीक है जी, और आपके पास फ्री टाइम में अनलिमिटेड टाइम है, एक तरफ करें फ्री राइटिंग लेकिन 10 मिनट के टाइम में। अब आप देखेंगे कि आपके ब्रेन में रैंडम आइडियाज और बेहतर आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है जी। आपका माइंड क्या कर रहा है, बेटर आइडियाज जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे जो आइडियाज हैं वो पुअर होंगे और वो वीक होंगे, क्यों? क्योंकि आपने खुद को ना टाइम दे दिया। जब टाइम आपका लिमिट नहीं है तो आप क्या करोगे, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो खो दोगे। तो सबसे पहली टेक्निक आइंदा के बाद जब आप फॉलो कर रहे होगे, अगर आपको राइटिंग में मसला आ रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक नंबर 1 क्या है, फ्री राइटिंग, सेट अ टाइमर। उसके बाद राइट कॉन्टिन्यूसली विदाउट वरिंग अबाउट ग्रामर और स्ट्रक्चर। भाड़ में गई ग्रामर, भाड़ में गया उसका स्ट्रक्चर, ठीक है जी। मैंने क्या करना, अपनी थॉट्स जो मेरे माइंड में आ रही है उनको मैंने लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। मैं नहीं देखता कि पहला सेंटेंस दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। मैं क्या आया एक टॉपिक से मैं डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूँ, मैं लिखी जा रहा हूँ, मैं लिखी जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा जी, आपका ब्रेन खुल के आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। तो साइको लिंग्विस्टिक की एबिलिटी कि आपके साइको यानी दिमाग में जो चीज पड़ी हुई है और लिंग्विस्टिकली आपके हाथों तक पहुंच रही है, उसका पहला तरीका क्या है, फ्री राइटिंग। दूसरा तरीका जो कि बेहतर एक तरीका है, वो है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का, माइंड मैपिंग का तरीका। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को ये रखो, अपॉर्चुनिटीज ये रखो, चैलेंजेस ये रखो। चैलेंजेस में जी आपका टेररिज्म एक चैलेंज है, आपकी इन्फ्लेशन का एक चैलेंज है, एनर्जी का एक क्राइसिस है, ठीक है जी, वाटर स्कैर्सिटी एक इशू है, क्लाइमेट एक इशू है, ठीक है जी, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फिजिकल डेफिसिट का आपका इशू है जी, आपका ट्रेड इम्बैलेंस का इशू है। तो मैं कहाँ से कहाँ ये माइंड मैप मैंने किया। यहीं से अपॉर्चुनिटीज में आऊँ तो यूथ है हमारे पास जी, जो बहुत बड़ा पाकिस्तान के कसासा है। उसके बाद हमारा जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं हम लोग जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा इंटरनेट जो है वो बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है, तो हम वो कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग हमारा यूथ कर सकता है जी। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने रीजनल जितने भी नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, ईरान, जो कि पुअर कंट्रीज हैं, मतलब इन 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 टर्म्स ऑफ फूड एंड उस तरह, तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की अप्रोच ने मेरे लिए क्या कर दिया, अनलिमिटेड कंटेंट फिर जनरेट करना शुरू कर दिया। और ये माइंड मैपिंग स्टार्ट कैसी होती है, स्टार्ट विद अ सेंट्रल आइडिया और कीवर्ड इन द मिडिल ऑफ द पेज, ठीक है जी, ये पढ़ा है। और उसके बाद आप उसके ऐसे छोटे छोटे बच्चे बनाते जाएं और उन बच्चों को क्या करते जाएं भाई, उनसे काम लेते जाएं, ठीक है जी। विजुअलाइज कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, ये अपॉर्चुनिटीज थी, ये चैलेंजेस थे। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, एक ऐसे का कंटेंट मेरे पास ये तैयार हो गया। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, मेरा एक ऐसे का कंटेंट ये तैयार हो गया, एक ये हो गया। तो भाई कंटेंट की तो कभी बात थी ही नहीं, अब आप समझ पा रहे होगे। आगे आते हैं रिसर्च बेस्ड अप्रोच के ऊपर, दूसरा तरीका है, ठीक है जी, दिस वन इज सेकंड। पिछली आपकी क्या थी जी, हमारी थी वो थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स, अब ये आ चुकी है रिसर्च बेस्ड अप्रोच। दूसरा जो तरीका है सीएसएस के एस्पायरेंट को जो फॉलो करना चाहिए, वो है रीड एंड समराइज। अक्सर आपको आपके जो मेंटर हैं, जो बिजी रहते हैं, इतना टाइम नहीं दे पाते आपको, वो कहेंगे बेटा आप क्या करो, आर्टिकल पढ़ो और मुझे उसकी समरी लिख के दे दो। दे विल नॉट टेल यू कि सर व्हाई, क्या उससे क्या होगा। आपने क्या करना है, रीड करना है एक आर्टिकल, ब्लॉग या बुक रिलेटेड टू योर टॉपिक, समराइज द की पॉइंट्स व्हेन यूज देम इन द बेसिक्स ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है जी। अपने एक बुनियादी सा उसके ऊपर पैराग्राफ लिख दो। ये क्या है जी, ये आपकी अब क्या होने वाली है, प्रैक्टिस। ये अप्रोच आपको क्या दे रही है, ये आपको दे रही है प्रैक्टिस। दिस इज फॉर प्रैक्टिस, कि भाई आपने कुछ पढ़ा, आपके पास डाटा जो है अच्छा डाटा, और उस पढ़ने से आपके माइंड में कीवर्ड्स आएंगे। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर था फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल इम्बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है जी, रीजनल इंस्टेबिलिटी की रैंडम इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और बार बार आप क्या करोगे, अपने हाथों से उनको ना राइट करोगे, यानी लिखोगे। लिखते लिखते कब वो आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू लाइक समवन, आपको आपकी उनसे बातचीत हो रही है, बातें करते करते कब आपको प्यार हो गया, प्यार से कब आप उनके एडिक्ट बन गए, और कब आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है जी। सम ऑफ यू माइट कैन अंडरस्टैंड, माइट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, ठीक है जी। और सेम यही राइटिंग की प्रैक्टिस में भी तो होता है। लिखते लिखते कब आपकी राइटिंग में वो वाला वर्ड्स आने लग जाए, ठीक है जी, कब आपकी राइटिंग में वो कीवर्ड्स आने लग जाएं, कब आपने राइटर का वो कॉमा वाला, कॉलन वाला, सेमी कॉलन वाला स्टाइल कॉपी कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो डेली का जो आपको मैंने वो 6 आवर्स का टाइम टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें क्या था कि भाई आप अपना पहला या सेकंड आवर में 30 मिनट राइटिंग के रखो। तो आपने आईना के बाद क्या करना है, अगर आपको ये अप्रोच बेहतर लगती है तो आप ये फॉलो करो। एंड कोर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। डॉक्टर हाजरा के कुछ नोट्स थे जो मैंने देखा, उन्होंने क्या किया हुआ था जी,
हुक्स अपने लिए अलग की हुई थी। और चैप्टर 3 बैच 3 वालों को मैं ये कह रहा हूँ, चैप्टर 3 जो कल से इनका शुरू हो रहा है उसमें क्या है, हम डाटा कलेक्शन के ऊपर ही तो बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन में हुक्स भी आपने उठानी होती हैं, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स भी उठाने होते हैं, आपने फैक्ट्स भी उठाने होते हैं। लेकिन ये अप्रोच क्या कहती है कि यूज रेलेवेंट कोड्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू स्टार्ट योर पैराग्राफ। हमेशा अपना पैराग्राफ जब भी है किसी अच्छे स्टैट से, किसी अच्छी कोटेशन से स्टार्ट करो, आपको प्लस पॉइंट मिल रहे होंगे। आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि 40 पे पास होता है, आपको शायद 45 मिल जाए, क्यों? क्योंकि आपने अपना पैराग्राफ राइटिंग का स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो किया हुआ है। और आपने अगर एक कोटेशन और डाटा उठा दिया है, उससे रिलेटेड अब आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो और अपने पास पैराग्राफ नोट डाउन करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि जो ऑनलाइन लर्निंग की इंडस्ट्री है, 375, यही एक फैक्ट है मुझे अभी जो याद है इस टाइम पे, 375 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री 2025 में बन जाएगी, ये एक फैक्ट है। फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड करूं तो आया आप इस काबिल हो कि आप मुझे इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिख के दे दो? अगर तो आप इस पैराग्राफ के लिखने के काबिल हो, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं हो तो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। तो दूसरी मेथड क्या था जी, कोटेशन और स्टैटिस्टिक्स वाला। फिर आता है वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का, जो आपकी अप्रोच है, स्ट्रक्चर अप्रोच का जो फिनोमिना है वो ये क्या है, जो मैं आपको शायद इंस्टाग्राम की वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। वो क्या है जी, आस्क द आंसर्स, ठीक है जी। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, लेट मी पिक अप द हाइलाइटर, द 5 W's एंड 1 H अप्रोच, ठीक है जी। 1 H मेरे लिए नया तो नहीं है, लेकिन खैर ये क्या है जी, आस्क द क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ठीक है जी। अगेन ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करें जी, हु कैन एंजॉय ऑनलाइन एजुकेशन, मेरे जहन में सवाल आता है, ठीक है। कौन से वो लोग हैं जिनके पास डिजिटल कनेक्टिविटी है, वो कर सकते हैं, एंड हु कैन नॉट एंजॉय। तो ये पॉजिटिव साइड होगी, ये मेरे पास नेगेटिव। व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में कोई फैक्ट फिगर। ऑनलाइन एजुकेशन कब बेहतर हुई, कब आई जी, मुझे याद आया कोविड, ठीक है जी, कोविड-19 का पेंडेमिक। वेयर, कहाँ जी, चाइना से शुरू हुआ, फलाना फलाना, मेरा कंटेंट बनता जा रहा है। वाई ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर, अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है जी, गुड मेथड्स ऑफ लर्निंग है इसमें। इसमें स्टूडेंट के पास जी एक्सेस होता है, उसके पास फ्रीडम होता है, ठीक है जी। हाउ ऑनलाइन एजुकेशन इज बेहतर, और यही मैं पॉइंट्स उठा के क्या कर सकता हूँ, अनलिमिटेड कंटेंट अपनी राइटिंग के लिए जनरेट कर सकता हूँ। यूज दीज आंसर्स टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ, और यही वो तरीका है। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर्मेट क्या है, वही अगर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम सोल्यूशन आता है तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इकोनॉमी को यहाँ पे रखना है, प्रॉब्लम यहाँ, सोल्यूशन यहाँ, यहाँ लिखी जाओ प्रॉब्लम, यहाँ सोल्यूशन, एंड डिस्कस अ सोल्यूशन और मल्टीपल सोल्यूशन। आप वही अपने पॉइंट्स यहाँ पे जो आपने रखे हैं प्रॉब्लम, उन्हीं के सोल्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट का तीसरा मेथड आता है, जो कि मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग में सिखाया भी हुआ है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट का पैराग्राफ होता है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर्मेट का आपका पैराग्राफ होता है। उनके रिलेटेड डाटा क्या है, चूज 2 और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनको आपने कंपेयर करना है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर करें। अब आप बताएं कि पॉलिटिक्स में ऐसी क्या कमियां हैं जिनकी वजह से इकॉनमी बेहतर नहीं हो पा रही, और इकॉनमी में ऐसा क्या है जो पॉलिटिक्स को बेहतर नहीं करने दे रही। आपने क्या करना है, बैठ के सोचना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट सोचना कैसे है, वही शुरू वाला अप्रोच आपका जी। आपने क्या करना है, माइंड मैपिंग करनी है, ये करते हो, या वर्ड एसोसिएशन स्टार्ट कर दो। वर्ड एसोसिएशन तो फर्ज है ना, ये आगे आप इनको समझो, सुन्नतें हैं, वाजिब हैं, ठीक है जी, मुस्तहब हैं आपके। लेकिन फर्ज क्या है, वर्ड एसोसिएशन की गेम जो मैंने आपको सिखाई है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट तीसरा आता है। और फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच क्यों, क्योंकि सीएसएस का एग्जामिनर क्या आपसे डिमांड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रहा है, यही डिमांड कर रहा है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि भाई आपकी जो थॉट्स जनरेट हुई हैं, आया वो कितनी ऑर्गेनाइज है, इसके ऊपर ही तो आपको वो नंबर दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे आएगी, जब आप आउटलाइन प्रैक्टिस करोगे। सो नाउ अब आपको समझ आ रही है कि एग्जामिनर ने आपको क्यों कहा हुआ है कि आपने आउटलाइन बनानी है, इट्स अ मस्ट, ठीक है जी। वो आपको इस तरह की वार्निंग दे रहा होता है कि भाई जब तक आप आउटलाइन नहीं बनाओगे मैं आपको पास नहीं करूंगा। वो आपकी थॉट्स की ऑर्गेनाइजेशन चेक करना चाह रहा है। सिंपल, उसके पास टाइम नहीं है पूरा से पढ़े, बंदा बहुत तंग होता है। मैं वैल्यूएशन करता हूँ ना, मुझसे पूछो कितना बंदा तंग होता है। तो आउटलाइन क्या करती है, एग्जामिनर को एक शॉर्टकट दे देती है आपको पास या फेल करने का, ठीक है। तो आपको पास या फेल करने का वो जो शॉर्टकट है, वो क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है, और जो कि आउटलाइन की मदद से बनती है। तो अगर आपने डायरेक्ट सीएसएस के लिए अपेयर होना है, पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सारी अप्रोचेस फॉलो करो। लेकिन हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद 1-2 आउटलाइन बनाने की अप्रोच भी फॉलो करो। क्योंकि ये कौन सी अप्रोच है जी, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स को इम्प्रूव करेगी। और जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो तब तक आपका जो पास होना है वो थोड़ा सा रिस्क में ही है कि क्या पता पास हो के ना हो। और दूसरा है टेम्पलेट।
जो मैं स्टूडेंट को नोट्स मेकिंग में प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, आपको मैंने टेम्पलेट्स दे दिए हैं कि भाई आप क्या करो, फैक्ट बॉक्स बना हुआ है, रेफरेंस बॉक्स बना हुआ है, मैप्स के लिए जगह बनी हुई है। क्यों, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डी ट्रैक हो जाता है अपनी लर्निंग में, तो उसको अगर मैं एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता हूँ तो टेम्पलेट की बिना पे वो क्या कर सकता है, खुद को ऑन ट्रैक रख सकता है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अपने आप को टेम्पलेट प्रोवाइड कर दें कि भाई मैंने एक नैरेटिव पैराग्राफ, नैरेटिव तो खैर नहीं आता, परसुएसिव आ जाता है, या परसुएसिव भी नहीं है, आर्गुमेंटेटिव समझे, आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ मैंने लिखना है, इसमें सिर्फ मैं आर्गुमेंट लिखूंगा, मेरे पास और कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब आप बार बार खुद को बताओगे कि मेरा टेम्पलेट क्या है जी, आर्गुमेंटेशन का है, मैंने सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, मैंने अपनी जो बात है उसको डिफेंड करना है, दूसरे की बात को मैंने क्या कर देना है, उसको नलिफाई करना है। ठीक है। तो क्या होगा, आप टेम्पलेट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करके अपनी ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच को बेहतर बना सकते हो। आपकी क्या थी जी, टेम्पलेट था आर्ग्यूमेंटेशन का, और आपने आर्ग्यूमेंट लिखते 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 खुद को क्या कर दिया, इतना ऑर्गेनाइज कर दिया कि आपका 40+ का स्कोर आ गया। तो ये वो तरीके हैं जो आपने क्या करने हैं, यूज करने हैं। और सबसे बढ़ के क्या, मतलब आप ऐसे समझो कि फराइज में भी सबसे बड़ा फर्ज क्या है, प्रैक्टिस एंड रूटीन, डेली राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी। सेट असाइड टाइम। सदाम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है जी। पीएमएस में अगर उनका ऐसे पास होता तो 700 और पता नहीं 5, इतना बड़ा स्कोर था के पीपीएमएस की हम बात कर रहे हैं। तो भाई उस बंदे ने मुझे एक फिनोमेना समझाया था, अक्सर वो बड़ी ये इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता रहता है, फिर भी अपनी मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या है जी, सेल्फ हेल्प बुक्स बड़ी पढ़ता है। उसने मुझे किया था फ्रीज द मोमेंट मेथड, कोई इस तरह का नाम मुझे कहा था। वो क्या था, ही सेड यार मैं मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद जो 30 मिनट्स हैं मैं वो फ्रीज कर देता हूँ। मतलब क्या है, मगरिब आज हो रही है जी फॉर एग्जांपल 5:45 पे, उसके बाद जो मेरे 30 मिनट होंगे वो मैंने करने हैं। गर्मियों का टाइम है जी 7:15 पे यहाँ पे हो रही होती है, और 7:15 के बाद के जो टाइम है मैंने वो कर दिया, उसने फ्रीज कर दिया मगरिब को। उसके बाद उसने क्या कर दिया, अपने पास वो डेडिकेशन रख ली। अब ये इतनी इफेक्टिव अप्रोच है डेली राइटिंग की प्रैक्टिस की, कि मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। तो अब आप डेली जब अपनी रूटीन बना लोगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा काम। और रीडिंग रेगुलरली, रीड वाइडली अक्रॉस डिफरेंट जनरल्स। ठीक है जी। और उसके बाद आपके डिफरेंट जितने जॉनर्स आपके, उसके बाद जितने आपके टॉपिक्स हैं, जितनी आपकी आगे कैटेगरीज हैं, इकोनॉमी के ऊपर पढ़ा, पॉलिटिक्स के ऊपर पढ़ा। और ये क्यों पढ़ा, क्योंकि आप वो यूट्यूब के एडिक्ट होते जा रहे हो। जो मैंने आपको शुरू में वो पिक्चर बताई थी कि आप वो बैठे हुए और पढ़ते जा रहे हो और आपको लिखे जा रहे हो, वहाँ यूट्यूब की स्क्रीन से दिखा, यहाँ आपने पास कॉपी पे नोट डाउन कर दिया और आपको लग रहा है कि ये CSS है, जो कि बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा नहीं होना। तो आपने क्या करना है, डेली प्रैक्टिस और रीडिंग करनी है। और उसके बाद आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं टूल्स की बात करते हैं। अगर इस सारे काम के बावजूद, इतने बेहतरीन सेशन के बावजूद भी आप जो हो नहीं लिख पा रहे, मतलब आपसे नहीं हो पा रहा, फिर आप क्या कर सकते हो, आखिर में आके यूज ऑनलाइन टूल्स एंड एप्स दैट जनरेट राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एंड आइडिया। फॉर एग्जांपल वही आपका चैट जीपीटी और आपका perplexity.ai। आई एम वार्निंग यू गाइस, जिस बंदे को इसकी आदत हो गई, ठीक है, अगर वो कंटेंट जनरेशन के लिए इसका सहारा लेने लग गया, बर्बाद हो गया, सीधी सी बात है, उसका माइंड काम ही नहीं करेगा। कल को पेपर में लाजमी तो नहीं है जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है वही आएगा। ये तो एक रिस्क है, ये तो एक जुआ है, आपने खेलना है। आपने 10 टॉपिक प्रिपेयर करने, एक आ गया तो आप पास हो गए, ना आया तो आपका फेलियर का रेशो बढ़ गया। तो ये तो एक रिस्क है जो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा रिस्क है, उसके बावजूद आप अगर ये वाला रिस्क भी ले लो, एआई वाला, तो बड़ी गलत बात है। इतनी टेक्निक्स आपको बताए, इतनी अप्रोचेस बताए, इतने मेथड्स आपको सिखाए, इसलिए कि आपको ये ना करना पड़े। ठीक है, ये ना करें। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन कभी भी ये नहीं रहेगा। और मेरी रिकमेंडेशन क्या है, राइटिंग कम्युनिटीज एंड फॉरम्स। इस टाइम जो 1-on-1 वाला सेशन है, वो स्टूडेंट माशाल्लाह एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। मतलब जब सुबह में उठता हूँ तो वहाँ पे कभी मुझे 25+ मैसेजेस शो हो रहे होते हैं, कभी 30+ हो रहे होते हैं। दे आर शेयरिंग देयर नोट, देयर वैल्यू, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, अप्रिशिएट एक दूसरे को कर रहे हैं, बिकॉज वो एक कम्युनिटी बनती जा रही है। ठीक है जी। आपस में वो इंगेज होते हैं, फीडबैक उनको मिलता है, एक दूसरे को वो सजेस्ट करते हैं। तो मेक फ्रेंड्स जी, मतलब मेक फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्त बनाएं, एक दूसरे से बातचीत करें। हाँ, ये नहीं है कि भाई
अगला दोस्ती करना नहीं चाह रहा और आप मैसेज किए जा रहे हो, फिर मुझे मैसेजेस आएंगे और फिर मुझे मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ऐसे ना करें, ठीक है। जो कंफर्टेबल है आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, अपनी सजेशंस लें, राइटिंग शेयर करें एक दूसरे के साथ, टॉक टू ईच अदर, टॉक ऑन आइडियाज, ठीक है। और ये क्या था जी, वो एक आखिरी मेथड था जो मैं आपको बता सकता था। इसके अलावा कोई मेथड है? और अगर आपको यहाँ पे भी आके अभी भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये भी सर आइडिया, इसके अलावा भी मुझे कोई बताएं, तो फिर राजेश अरोड़ा ही है वो जो क्या करता था, आथू। मैं फिर आथू ही कर सकता हूँ कि यार मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी आइडिया नहीं जनरेट हो रहा, तो भाई फिर मैं क्या करूं, फिर मैं और क्या आपको बताऊं, और कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है जी। तो ये वो अप्रोचेस थी जो मैंने आपको बता दी, और मुझे लगता है कि इट वाज लाइक आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, शायद नहीं हुआ तो प्रैक्टिस जब करेंगे तब आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जी हमारा ये सेशन, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूड कैसे करेंगे, एक दफ़ा हम रिकॉल करेंगे। आइडिया जनरेशन का वर्स्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका आपके लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट है, ठीक है जी। आउटलाइन और टेम्पलेट के ऊपर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बेहतर कर सकते हो, और प्रैक्टिस बनाओ अपनी रूटीन, फ्रीज द मोमेंट वाला मेथड अप्लाई करो, रीड करो रेगुलरली। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो जी, 5 Ws and 1 H अप्रोच, प्रॉब्लम सोल्यूशन फॉर्मेट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो। रीड एंड समराइज, कोट एंड स्टैटिस्टिक्स का मेथड आपने आज सीख लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने सीखा माइंड मैपिंग की अप्रोच क्या होती है, आपने ये सीखा फ्री राइटिंग क्या होती है जो कि टाइम बाउंड होती है, जरूर टाइम बाउंड करें। फिर आपने अप्रोचेज में आया तो आपने स्वॉट का मेथड सीखा, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसके बाद आपने सीखा पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल अप्रोच, ठीक है जी। और उसके पीछे आपने क्या सीखा जी, आपने ये देखा कि भाई वो कौन सा ट्राइंगल है जिसको हमने फॉलो करना है, एंकीड्रॉयड, खुद को टेस्ट करना, चलते चलते हुए सेशन में रुक जाना, कहना कि यार इससे पहले मैंने क्या पढ़ा, क्या टॉपिक था, खुद को टेस्ट करें, नॉलेज लें, उसको कंपेयर करें, अप्लाई करें, एनालिसिस करें, सिंथेसिस करें, और एंड पे इवैल्यूएशन और मॉक्स अपने लाजमी दें, ठीक है जी। फिर आपको मैंने आपकी गलती बताई जो आप गलती कर रहे थे। फिर हमने क्या सीखा, वर्ड एसोसिएशन, सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन, सोशल मीडिया बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ऑनलाइन लर्निंग प्रोज एंड कॉन, हमने ये सीखा। उसके बाद मैंने आपको वर्ड एसोसिएशन सिखाई। और यहाँ पे आके हमारा सेशन क्या हो गया जी, एंड हो गया। हमारा सेशन यहाँ पे आके ख़त्म होता है। और अगर यहाँ पे स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई हैव एन आंसर, तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस क्या कर सकते हो उस टाइम पे, अपने सवाल पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर दैट। तो यहाँ पे जी मैं कंक्लूड करता हूँ, ओवर टू यू गाइस, ठीक है। हम आपकी तरफ आते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन को क्या करता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटेशन, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूँ। जी जी हसीब, अभी सेशन तो ख़त्म होने दें, शेयर करते हैं स्लाइड्स। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई एम अवेलेबल। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपने ऑनलाइन एजुकेशन के टॉपिक को डिकोड करते हुए एक लाइन बोली, एसेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और आपने कहा कि ये एक फैक्ट है। तो सर फैक्ट तो वो नहीं होता जिसमें हम कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी इंस्टीट्यूशन से रेलिवेंट करके उसको बताएं, तो स्टेटमेंट नहीं होगी। स्टेटमेंट और फैक्ट में क्या डिफरेंस होगा? ना देखिए, फैक्ट होता है जिसमें आपने कोई पॉइंट रखा हो, यानी ऑनलाइन मैं कहता हूँ स्टूडेंट इन अफ्रीका आर नाउ enjoying कंटेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, इट इज एन फैक्ट, ये एक फैक्ट है, बिल्कुल सच है कि उसमें अफ्रीका में बैठे हुए बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स पढ़ रहे हैं, कोर्सेरा के थ्रू फॉर एग्जांपल। तो ये एक फैक्ट है। लेकिन मैं कहूँ कि जी आपके 45% ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन अफ्रीका और कॉन्गो रिपब्लिक, दे आर एंजॉइंग कंटेंट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। तो ये क्या है, ये एक स्टैट है जिसमें मैंने डिजिट यूज कर दिया है, ठीक है। तो डिजिट में, स्टैट में और फैक्ट में फर्क क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा हमेशा न्यूमेरिकल होगा, परसेंटेजेस उसमें होंगी, और जो आपका फैक्ट होगा इट्स इज एन फैक्ट, ये एक फैक्ट है। तो ये इनमें डिफरेंस है। और एक्सेसिबिलिटी ये कोई फैक्ट नहीं है, ये उसका पॉइंट है, उसकी खूबसूरती है, उसकी क्वालिटी है कि हर बंदा उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ स्टैट, इट्स जस्ट अ क्वालिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी तमीना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें जो यूट्यूब की वीडियोस है ना उनसे ज़्यादा समझ में आता है, जैसे हम वहाँ से कोई लेक्चर देखते हैं। जी और एक मिनट दीजिए, मैं रीडिंग जरा में वो इशू। फैन स्लो जी कर रहा था, अभी पूछिए सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि जैसे हम यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, वहाँ से कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, तो जी। वहाँ से हमें इजीली समझ आ जाता है। रीडिंग में इशू होता है, अभी बिगनर है, अभी अभी स्टार्ट की नहीं है। नहीं,
तो यूट्यूब हम करें ना, आप लाजमी करें। यूट्यूब का ये नहीं है कि आपने बस यूट्यूब छोड़ ही देना है। मैंने कहा आपने आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब को फॉलो करना है, लेकिन आपने एक लेक्चर नोट डाउन कर दिया, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है, आपने कवर कर दिया, ठीक है, आपका आज टॉपिक कवर हो गया। अब आप पे फर्ज है कि आप बैठ के वो अप्रोच अप्लाई करो कि लर्निंग आपको मिल गई यूट्यूब की वीडियो से, यूट्यूब से ही मिलेगी, रीडिंग से थोड़ी आती है, रीडिंग तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो आपने अब क्या करना है, आया उसको अप्लाई किया है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि इस टाइम पे गजा और इसराइल का टॉपिक चल रहा है, बड़ा हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट है, और वहाँ पाकिस्तान अफेयर्स में आपने फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक कवर कर दिया है। तो आपसे एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा टेल मी अबाउट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, वो तो सवाल करेगा गजा में इतने जुल्मों से कम हो रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, पाकिस्तान को उस टाइम पे क्या फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए थी। ये पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल है। तो आपने जो टॉपिक यूट्यूब से कवर किया, आया उसको आपने अप्लाई किया, उसको कंपेयर किया, उसके ऊपर आपने कुछ थॉट्स जनरेट की, वो काम आपने करना है जो कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। और मेरा क्वेश्चन दूसरा ये था कि रीडिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, काइंडली थोड़ा उसके बारे में बता दें। अच्छा, रीडिंग के ऊपर मैं कल परसों एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने रीडिंग, मतलब रीडिंग की ना दो अप्रोचेज होती हैं। एक ये होता है कि आप पहले ग्रामेटिकली रीड करते हो, आप देखते हो बंदे ने कॉमा कहाँ यूज़ किया और क्यों यूज़ किया है, कहाँ पे उसने वर्ड्स को चेंज किया हुआ है, कहाँ पे सेमी कॉलन है, तो पहले आप वो स्ट्रक्चर सीखते हो, और फिर उसके बाद आप आइडियाज़ कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में आया एक आइडिया फ्लो हो रहा है कि नहीं आया, ये बंदा जब स्विच करता है एक आइडिया से दूसरे पे तो वो कौन से कीवर्ड्स, वो कौन से साइन पोस्ट यूज़ करता है। तो रीडिंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ, कुछ एक दो कंटेंट की स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर कर दी हैं। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके ऊपर वीडियो, और उसके बाद आपने स्मार्ट स्टडी सीएसएस के लिए कैसे करनी है, और रीडिंग कैसे करनी है, ये 3 वीडियोस मैंने प्लान की हुई हैं आने वाले 2 वीक्स में। मतलब मैं अपना पूरा महीना प्लान करता होता हूँ, तो मैंने कल प्लान किया हुआ है, आने वाले 2 वीक्स में आपको ये 3 वीडियोस मिल जाएंगी। जी सर सर, थैंक यू सो मच सर। चले जी, सर अरीबा का क्वेश्चन है जी। सर जो आपने अप्रोचेज हमें बताई हैं, हम इन एक दो अप्रोचेज को ब्लेंड करके ऐसे में लिख सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज योर थॉट्स की ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, आपकी रेलेवेंस है टॉपिक के साथ, आपकी ग्रामेटिकली एरर्स नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कल को जब आप क्वालिफाई करोगे ना इंशाल्लाह ना, तो कल आप बैठे हुए कह रहे होगे कि यार मैंने सर से पढ़ा था फलानी अप्रोच, लेकिन मैंने उसको ब्लेंड करके अपनी अप्रोच बना दी। तो मार्केट में अरीबा हारून के नाम की एक अप्रोच आ जाएगी, अरीबा सक्सेसफुल है, लोग उसको भी सुनेंगे। तो ये जो स्वाट वाला है या ये जो पेस्टल है, ये कोई बंदा था, उसने अप्रोच दी, सक्सेसफुल चली गई तो चल गई, ठीक है, इससे पहले नहीं थी। तो आप कुछ भी कर सकते हो एज लॉन्ग एज योर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आर गुड, योर रेलेवेंस इज गुड, योर क्लैरिटी इज गुड। ओके सर, थैंक यू। चलें, अलीना अजमत, काजी अहमद, इनके रेज हैं जी हैंड, आप सवाल कर सकते हो। काजी अहमद जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम काजी साहब। सर मेरा ये क्वेश्चन था, वो उस दिन मैं पैराग्राफ लिख रहा था, आपको असाइनमेंट भी सेंड की थी कि जब हम्म। पैराग्राफ लिख रहा था तो एक जैसे पहले पैराग्राफ में वो डिफाइन किया जैसे क्लाइमेट चेंज किया और उसके इम्पैक्ट्स बताए, ठीक है। और उसके बाद एक आइडिया पर मैं जा रहा था, लेकिन उस आइडिया पर जाने के लिए टॉपिक सेंटेंस जो है उसको डेफिनेट नहीं मैं कर पा रहा था कि उसको मैं कैसे लिखूं। एग्जांपल भी मुझे पता थी, उसके आगे एक्सप्लेनेशन भी पता थी, लेकिन वो स्टार्टिंग लाइन के मैं उस आइडिया को लेके कैसे चलूं उसमें मैं जरा कंफ्यूज हो रहा था बिल्कुल काइंडली। बिल्कुल बिल्कुल, आई स्टिल रिमेम्बर अरीबा का भी ये क्वेश्चन हुआ करता था, 1 महीना पहले शायद इनका ये क्वेश्चन आया था कि सर मतलब वो शुरू कहाँ से करना है, शुरुआत ऑलवेज इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, ये सच्ची बात है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। 100 थॉट्स होती हैं, उसमें से कैसे आप वो एक थॉट उठाओगे। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन की स्किल क्या है कि आप क्लाइमेट चेंज आपने लिखा, क्लाइमेट चेंज आपने डिफाइन किया, कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड सोल्यूशन, ये आपका क्या है टॉपिक है ऐसे राइटिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज कॉजेज सोल्यूशन नहीं, इम्पैक्ट कॉजेज एंड सोल्यूशन। तो अब आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर रखना है, एक रखना है कॉजेज के ऊपर, एक इम्पैक्ट के ऊपर, एक सोल्यूशन के ऊपर। तो ये आपको जब स्ट्रक्चर फॉलो है, मतलब आपको पता है कल को क्या हो रहा होगा, पेपर में आपको टॉपिक मिलेगा, आपको अगर मैं कहूँ इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर मुझे कुछ लिख के दे दें, आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे कि क्या लिखूं, कॉजेज लिखूं, इम्पैक्ट लिखूं, सोल्यूशन लिखूं। लेकिन जब कल को क्या होगा, एग्जामिनर आपको टॉपिक दे देगा, तो जब टॉपिक आपके पास हो तब आपको लिखना अच्छा आता है। टॉपिक आपके पास मौजूद है तो आपके पास थॉट्स आ जाती हैं। और ये जो आपको मैंने हुक और कोटेशन की वो एग्जांपल दी थी ना, तो आप अगर आपको लिखना शुरू से मुश्किल लग रहा है, पहला आइडिया जनरेट करना, तो मे बी आप अप्लाई कर सकते हो कोटेशन वाला मेथड, रेफरेंस वाला, फैक्ट वाला मेथड।
तो इसके ऊपर फर्दर मैं डिस्कशन ज़रूर करूँगा। इस टाइम पे आई एम टोटली ब्लैंक कि मैं आपको क्या इस तरह का परफेक्ट सजेशन दूँ कि आपने कहाँ से शुरू करना है। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं तो हमेशा टॉपिक के ओरिएंटेड चलता हूँ। टॉपिक है तो टॉपिक में उसको पहले स्ट्रक्चर किया, आउटलाइन बनाई, आउटलाइन के हिसाब से आइडियाज़ आने लग जाते हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके लिए कोई इसका सॉल्यूशन निकालूँ और आप तक वो मैं भेज दूँ। ओके सर, मैंने बस असाइनमेंट आपको सेंड की थी, काइंडली आप इवैल्यूएट कर दें तो मैं फिर आपको चलें बता दूंगा जो इशू हो। चलें, ठीक परफेक्ट परफेक्ट है। जी जी तलत आप है पूछिए। सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अभी जैसे आप बता रहे थे कि हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं हमारे माइंड में, लेकिन सलाम। सीएसएस में एक बात ये भी होती है कि हमें रेलेवेंट होना पड़ता है, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल। अब जब हम वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें माइंड में आ जाते हैं। हाउ हाउ वी कैन मेक श्योर कि हम सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों को ही वो करें? क्योंकि अब अगर क्लाइमेट चेंज की जैसे अभी आपने बात की तो मेरे माइंड में 100 चीज़ें आएँगी, लेकिन ऐसे में हम किस तरह से इस चीज़ को लाइक कैटर कर सकते हैं? तलत मैं सिंपल एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नहीं कहता मैं आपको, चले मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़ आए। अब उन हंड्रेड ऑफ आइडियाज़ को आपने पेज पे नोट डाउन किया और आपने देखा कि टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कार थी, कार से रिलेटेड पेट्रोल था, पेट्रोल से रिलेटेड इंजन था, इंजन से रिलेटेड ट्रैवल था। तो अब ये एक पर्सन की एबिलिटी होती है। आपने अक्सर एक बड़े बेहतरीन राइटर्स को देखा होगा, वो टॉपिक से इतना दूर जाके भी ना टॉपिक के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मतलब वो टॉपिक में क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, वहां से वो गवर्नेंस के ऊपर आ जाएंगे, गवर्नेंस से पुअर गवर्नेंस के ऊपर आएंगे और बताएंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो पुअर गवर्नेंस की भी एक शक्ल है। तो ये है एबिलिटी टू राइट। ठीक है जी, जब आप राइट करते हो, राइट करके आप अपनी इवैल्यूएशन करवाते हो। इवैल्यूएशन सीएसएस का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवैल्यूएशन के बगैर आप कहोगे यार मैं लिख भी रही हूँ, प्रैक्टिस भी मैं कर रही हूँ, इवैल्यूएशन नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये है कि भाई इट्स अ ब्लाइंड एरो। लग गया तो ठीक है, ना लगा तो डिजास्टर हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इवैल्यूएशन वाली तरफ आए, अपनी जो थॉट्स हैं टॉपिक के ऊपर, आया आपने जो लिखा है वो रेलेवेंट है कि नहीं है, वो मैं जज कर पाऊंगा। तलत खुद कभी भी जज, मैं अगर अभी अपने लिए कोई ऐसे लिखता हूँ ना तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं खुद उसको इवैल्यूएट कर पाऊँ, कभी भी नहीं होगा। आपका मैं टीचर हूँ, लेकिन अगर मैं खुद लिखूंगा तो मैं तो किसी और को इवैल्यूएट करवाऊंगा। क्यों? हमने जो खुद लिखा हुआ होता है, वी डू नॉट नो द रेलेवेंसी, वी डू नॉट नो द टॉपिक की क्या डायमेंशन पूछी गई है। ये जो थर्ड पर्सन है, जो कि मैं इस टाइम पे अगर आपके लिए हूँ तो मेरे लिए भी तो कोई होगा, तो मैं उनसे क्या करूंगा, मैं इवैल्यूएट करवाऊंगा। तो इवैल्यूएशन कराएं और उससे आपको आइडिया होता है। इफ़ यू हैव एनीथिंग रिटन, ठीक है जी, आप मुझे भेज सकते हो, 1-2 दिन लगेंगे, मैं आपको इवैल्यूएट करके दे दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आया आपकी रेलेवेंसी ठीक है नहीं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दैट्स फाइन जी। और किसी का क्वेश्चन जी? इट्स 11:50, काफी लेट हो गया है। चलें, आई बिलीव कोई क्वेश्चन नहीं है तो सबा का था सर, फ्रीजिंग में सर टॉपिक को डिकोड कैसे करेंगे, सीधे सीधे टॉपिक नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल, ये वही सेशन में हम यही अपना आर्ट ऑफ एसे राइटिंग वाला जो सेशन है उसमें हम यही चीज़ें सीख रहे होते हैं। जब चैप्टर 4 आएगा उसमें कॉलन वाला टॉपिक क्या है, सेमी कॉलन वाले टॉपिक का क्या मतलब है, जब उसने डैश दी होगी, एंड का वर्ड होगा तो क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ। तो इनको ही मैं अपने सेशन में करा रहा हूँ, तो इस टाइम पे टाइम तो नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बट हाँ आप इनबॉक्स करते हो तो आप मुझसे वो एक वीडियो ले लो, मैं आपको वैसे ही दे देता हूँ ताकि आपकी ये क्लैरिटी आपको आ जाए। चलें जी, बस इसको फिर रैप अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स मुझे कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और बाकी ये कि इसको हम फिर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। चलें जी, टेक केयर, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।